क्या होता है जब एक निंजा असेसिन जैसे बिना किसी दया के मारने की ट्रेनिंग मिली हो अपने ही क्लैन के खिलाफ हो जाए। आज मैं कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस कहानी की शुरुआत में कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है जिनका लीडर एक बूढ़े आदमी से टैटू बना रहा होता है। तभी उस लीडर के पास एक आदमी लिफाफा लेकर आता है। वो इस लिफाफे को खोलते हैं तो उसमें से काली रेत निकलती है। जहाँ ये बूढ़ा आदमी ये देखकर काफी डर जाता है। वो इस बूढ़े आदमी से कहते हैं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? और बूढ़ा आदमी कहता है, आज से कई साल पहले ऐसी रेत देखी गई थी। ये खूंखार निंजास के आने का संकेत है। इसी के साथ वो अपने सीने का घाव दिखाते हुए कहता है, वो निंजा ने मेरे सारे साथियों को मार दिया। उस निंजा ने मुझ पर भी वार किया था, लेकिन मेरा दिल राइट साइड होने की वजह से मैं बच गया। वो लोग इसे सीरियस नहीं लेते और हंसने लगते हैं। तभी वहाँ निंजा की एंट्री होती है। वो एक एक कर सभी को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और आखिर में उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है। तभी वहाँ मीका को दिखाया जाता है। वो निंजास के बारे में रिसर्च कर रही होती है। वो अपने सीनियर से कहती है, निंजास कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो वास्तव में है। वो कहती है, ओजानो नाम की पीढ़ी है जो हजारों सालों से निंजास को ट्रेन करती आ रही है। वो 100 किलो सोने के बदले किसी की भी हत्या कर सकते हैं। उसके सीनियर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन कुछ छानबीन के बाद वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तभी वहाँ ओजानो क्लैन को दिखाया जाता है। यह एक हजारों सालों से चलती आ रही निंजास की संगठन है जहाँ अनाथ बच्चों को लाकर उन्हें कड़ी निंजा ट्रेनिंग दी जाती है। और यही निंजास 100 किलो सोने के बदले किसी को भी जान से मार सकते हैं। इनके लीडर का नाम होता है ओजनू। वो एक और अनाथ लड़के को लाते हैं जिसका नाम वो राइजो रखता है। उसे मन ही मन लग रहा होता है इसमें लीडर बनने की काबिलियत है, इसलिए वो इसे काफी कड़ी ट्रेनिंग देता है। वो इसे बिना आवाज करके चलने की कला सिखाता है, लेकिन इसमें जरा सी भी आवाज आई तो उसके पैरों पर घाव कर दिए जाते हैं। रात को राइजू दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी एक किरिको नाम की बच्ची उसके पास आती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। अब राइजू बड़ा हो जाता है। उसके एक सीनियर से फाइट चल रही होती है। फाइट के दौरान उसके सर पर चोट लग जाती है और दर्द से गिर्राने लगता है। तभी ओजनू कहता है, यह कोई दर्द नहीं, और ओजनू उसके पेट पर घाव कर देता है। राइजू दर्द के मारे रात भर तड़प रहा होता है। अगली सुबह ओजनू जाकर देखता है तो राइजू ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। यह देखकर ओजनू काफी खुश होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे राइजू भी काफी काबिल होता जा रहा था। वो आग बंद कर भी किसी को भी हरा सकता था। एक दिन किरिको और उसके अपोनेंट की फाइट चल रही होती है। किरिको उसे बड़ी आसानी से हरा देती है। फिर ओजनू उसके अपोनेंट के चेहरे पर चाकू से निशान करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर ओजनू उसके चेहरे पर निशान कर देता है। ये देखकर राइजू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। ओजनू उसे बिना खाए पिए एक पिंजरे में बंद कर देता है। रात को राइजू छुपकर उसे पानी पिलाता है। फिर पिंजरे से रिहा होने के बाद वो वहां से भाग रही होती है। तभी राइजू उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर ओजनू ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें जान से मार देगा। वो उसे भी साथ में भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन राइजू काफी वफादार होता है। किरिको वहां से भाग जाती है, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया जाता है। किरिको को जान से मार दिया जाता है। ये देखकर राइजू को काफी बुरा लगता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मिका देखती है कि पूरी कॉलोनी की लाइट गई होती है। वो डर के घर चली जाती है। वहाँ उसे वही लिफाफा मिलता है जिसमें काली रेत होती है। वो लिफाफा खोलते ही एक निंजा उस पर हमला कर देता है, लेकिन राइजू सही समय पर आकर उसकी जान बचा लेता है और उसके अपोनेंट को हरा देता है। ऐसे के साथ वो अपना चेहरा दिखाता है और वो दोनों उसके कार में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं। वो कहता है, निंजाज हमें सूंघ कर हमें ढूंढ सकते हैं। वो उससे पूछती है, तुम खुद एक निंजा होकर मेरी जान क्यों बचा रहे हो? तब वो कहता है, कई साल पहले मैं अपने किसी खास की जान नहीं बचा पाया, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। जहाँ वो कुछ नए कपड़े खरीद कर चेंज करते हैं और राइजू सिगरेट जलाकर स्मेल को चेंज करता है ताकि कोई निंजा उन्हें ढूंढ न सके। अब सीन फिर से पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ राइजू की आखिरी निंजा टेस्ट होती है, जिसके बाद वो एक निंजा बन जाने वाला होता है। उसमें उसे एक आदमी को मारकर उसकी वॉच लाने का मिशन दिया होता है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसके गले में चाकू मारता है, लेकिन वो आदमी भी काफी टफ होता है। उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट चलती है। उसने राइजू को भी काफी घायल कर दिया होता है, लेकिन राइजू उसे कैसे तैसे करके हरा देता है। फिर उसके बाद वो उसकी वॉच लेकर छत पर जाता है जहाँ ओजनू बाकी निंजास के साथ उसका वेट कर रहा होता है। राइजू ओजनू को वॉच देता है, लेकिन वो उसे रखने को बोलता है और उसे नया मिशन देता है। उसमें एक किरिको की तरह भागी लड़की को पकड़ के मारना होता है, लेकिन राइजू ये करने से मना कर देता है और ओजनू के चेहरे पर वार कर देता है। इसी के साथ उसकी बाकी निंजास के साथ फाइट होती है और वो बुरी तरह जख्मी होकर पूल में गिर जाता है।
यहाँ कुछ देर बाद मीका रेन को मिलने को बुलाती है और उसे ये सारी बातें बताती है और राइजू भी मान जाता है। दरअसल राइजू को ओजनू का पता चाहिए होता है। उसे लगता है कि रेन इसमें कुछ मदद कर सकता है। वो दोनों रेन से मिलने जाते हैं, लेकिन रेन राइजू को धोखे से पकड़ा देता है और उसे एक सीक्रेट जेल में बंद कर देता है। मीका उसे बताती कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, फिर भी वो उसकी कोई बात नहीं मानता। वो उसे एक ट्रैकर देता है ताकि वो कहीं भी गई तो उसे ढूंढ सके। तभी मीका राइजू के पास जाती है और उसे पानी पिलाती है और इस सब के लिए माफी मांगती है। तभी राइजू कहता है वो वहाँ पर आ गए। वो तुरंत रेन के पास जाती है और उसे बुलाती है। रेन कहता है कितने भी निंजा आए हमारे आर्मी के सामने नहीं टिक सकते। तभी निंजाज आर्मी पर हमला करते हैं और एक एक कर सभी को मारने लगते हैं। मीका मौके का फायदा उठाकर राइजू को छुड़ा लेती है। राइजू मीका को यहाँ से भागने को कहता है। मीका गाड़ी लेकर भागने का ट्राई करती है, फिर भी निंजाज उस पर अटैक कर रहे होते हैं। यह राइजू निंजाज से अकेले लड़ रहा होता है। लड़ते लड़ते वो काफी निंजास को मार देता है, लेकिन वो भी काफी घायल हो जाता है, इसलिए कमजोर हो गया होता है। कैसे तैसे वो वहां से भाग जाता है। कैसे तैसे वो वहां से भागने का ट्राई करता है, लेकिन निंजास अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन मीका उसे गाड़ी में बिठाकर बचा लेती है। वो बेहोश होता है और उसे एक होटल में ले जाती है, जहाँ वो वही सेम प्रोसेस करती है जो राइजू ने किया था। राइजू अभी भी बेहोश होता है। मीका को इस बात का काफी गिल्ट हो रहा होता है। वो उसे कहती कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि ओजनू कहाँ है। इतना कहकर वो रेन को कॉल कर देती है। छुपकर निंजास के आने का वेट कर रही होती है। निंजास वहाँ आते और राइजू को उठाकर ले जाते हैं। बाद में रेन भी वहाँ आता है और मीका से पूछता है वो निंजा कहाँ है। वो कहती है निंजाज उसे उठाकर ले गए। वहाँ वो निंजाज उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि धोखेबाजी की सजा यहाँ मौत होती है। तभी मीका वहाँ पर आर्मी लेकर आती है। आर्मी और निंजाज की फाइट चल रही होती है। इस दौरान मीका राइजू को छुड़ा लेती है। इसमें राइजू कहता है आने में इतनी देर कैसी हुई। मीका यह सुनकर काफी हैरान हो जाती है। दरअसल मीका ने वो ट्रैकर राइजू के अंदर फिट कर दिया होता है, जिससे ओजनू के ठिकाने का पता चल सके। राइजू मीका से कहता है मैं बेहोश था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ सुन नहीं सकता। राइजू ने यह सारा प्लान सुन लिया होता है। राइजू काफी निंजास को मार देता है। अब उसकी लड़ाई उससे होती है जिसने किरिको की हत्या की थी। वो राइजू को काफी कड़ी टक्कर देता है, लेकिन राइजू पर बदले का जुनून था। वो उसके हाथ काट देता है और दर्दनाक तरीके से उसे मार देता है। अब आखिर में उसका सामना ओजनू से होता है। ओजनू को हराना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सारी पावर छुपा कर रखी थी जिसे किसी ने देखा भी नहीं था। ओजनू और राइजू की लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद हवा से भी ज्यादा स्पीड से भागने की पावर होती है, जिससे वो राइजू को काफी घायल कर देता है। तभी मीका पीछे से आकर ओजनू पर हमला कर देती है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। राइजू उसे भागने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो गई होती है। ओजनू मीका के सीने में तलवार घुसा देता है। ये देखकर राइजू को काफी गुस्सा आता है और उसकी भी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। वो भी हवा से भी तेज वार करना सीख जाता है। वो हवा से भी तेज वार कर ओजनू को काफी घायल कर देता है और अंत में ओजनू के कंधे में तलवार घुसाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो मीका को लेकर बाहर आता है और रेन को दे देता है। राइजू कहता है उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे पता था कि उसका दिल लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड पर है, और मीका बच जाती है। अगले सीन में उसे किरिको की याद आ रही होती है। फिर वो उस जगह जाता है जहाँ किरिको ने भागने की कोशिश की थी और चैन की सांस लेता है।